अब इस दुनिया से हम जब जाएंगे, हम दुनिया में आए थे तो नंगे आए थे, दुनिया से जाएंगे तो कफन पहन कर जाएंगे। यानी दुनिया में आए थे तो कुछ लेकर नहीं आए थे, मगर दुनिया से जाएंगे तो कुछ लेकर के जाएंगे। क्या लेकर के जाएंगे? हम अपना कफन लेकर जाएंगे, और उस कफन के अंदर दो चीजें और होगी। कफन सबको नजर आता है, लेकिन वो दो चीजें किसी को नजर नहीं आती। वो चीजें सिर्फ ले जाने वाले को नजर आती है या फरिश्तों को नजर आती है। अल्लाह अकबर। वो दो चीजें क्या हैं जो हम अपने कफन में ले जाते हैं? या तो अपना अच्छा अमल लेकर जाते हैं, या तो अपना बुरा अमल लेकर जाते हैं। ये सब अपने कफन में हम साथ लेकर के जाते हैं। अब आप मुझे बताएं मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अल्लाह अकबर, जब हमारे कफन में हमें रखा जाएगा तो हम कितनी हसरत से लोगों को देखते होंगे। जरा अंदाजा करें, एक बंदा अगर अपना गांव छोड़ करके अकेले परदेश जाता है, वापस आने के लिए जाता है, तो उसकी कितनी हसरत होती है, उसकी आंखों में आंसू होते हैं। मेरे बच्चे छूट रहे हैं, मेरी माँ छूट रही है, मेरा भाई छूट रहा है, मेरी बीवी छूट रही है, मेरा गांव छूट रहा है, मेरा देश छूट रहा है, मेरी कमाई हुई दौलत छूट रही है। बोलो, परदेश जाने वाला जब वापस आने के लिए जाता है तो उसको कितना दुख होता है। अल्लाह अकबर। हम मरने के बाद उस परदेश जाने वाले हैं जहां से फिर कभी लौट कर नहीं आना है, और उसके बाद कफन में लेकर क्या जाना है। अल्लाह अकबर। अल्लाह ने हमें इख्तियार दिया है, ऐ ईमान वालों, या तो तुम अपने कफन में नेकी लेकर जाओगे, या तो तुम अपने कफन में बदी लेकर जाओगे। उस वक्त कितना अफसोस होगा। मुझे बताओ, जब शराब पीने का अजाब कफन में साथ लेकर जाओगे तो अल्लाह को मुंह क्या दिखाओगे? किसी को गाली दी थी, वो अजाब अपने कफन में लेकर जाओगे, अल्लाह को मुंह क्या दिखाओगे? नमाज के वक्त में खेल कूद में मसरूफ रहते थे, बेनमाजी बनकर जाओगे, अल्लाह को मुंह क्या दिखाओगे? अल्लाह अकबर। याद रखना, दुनिया में कोई इंसान पैदा नहीं हुआ जो अल्लाह के अजाब को बर्दाश्त कर सके। अल्लाह के अजाब को कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता, क्योंकि मेरा अल्लाह इरशाद फरमाता है, इन्ना अज़ाब रब्बिका लवाक़ि, अल्लाह का अजाब वाक़ई होने वाला है। ये मत समझना कि मौलवी डराने के लिए हमें अजाब की बात करता है। अजाब की बात मौलवी डराने के लिए नहीं करता, ये मौला का फरमान है। अल्लाह का अजाब वाक़ई होकर रहेगा। और फिर कुरान कहता है, मालहू मिन दाफ़े, अल्लाह के अजाब को दुनिया की कोई ताकत तुमसे दूर नहीं कर सकती। जिसको अल्लाह अजाब देने का फैसला कर ले, उसको अल्लाह के अजाब से दुनिया की कोई ताकत नहीं बचा सकती। जानते हैं आप, अल्लाह अकबर, जिनको जन्नत की बशारतें मिली थी, वो लोग जब ये आयत सुनते थे तो उनकी कैफियत क्या होती थी। एक मर्तबा एक कारी कुरान इस आयत की तिलावत कर रहा था, इन्ना अज़ाब रब्बिका लवाक़ि, अल्लाह का अज़ाब वाक़ई होने वाला है, मा लहू मिन दाफ़े, और अल्लाह के अज़ाब को कोई दूर नहीं कर सकता। उस वक्त जब ये आयत करीमा अमीरुल मोमिनीन सैयदना उमर इब्न खत्ताब के कानों में पहुंची, वो अमीरुल मोमिनीन जिसके लिए मेरे आका ने फरमाया, मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर इब्न खत्ताब होते, ला नबी या बादी, मगर मेरे बाद कोई नबी नहीं है। वो उमर इब्न खत्ताब जिसके लिए मेरे आका ने फरमाया कि अल्लाह अकबर, उमर को जमीन वालों से ज्यादा आसमान वाले पहचानते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस फारूक आजम की शान बयान फरमाई, जब ये आयत करीमा उनके कानों में पहुंची, फारूक आजम बेहोश होकर जमीन पे गिर पड़े, बेहोश हो गए अल्लाह के अज़ाब की आयत सुनकर। और 3 दिन तक फारूक आजम बीमार रहे। आपसे मैं पूछना चाहता हूं, आज हमने अपनी जिंदगी को गुनाहों के लिए वक्फ कर दिया। आज हम जब अजाब की आयतें सुनते हैं, हम जब अल्लाह के अजाब का जिक्र सुनते हैं, हम हंसते हैं, क्या बातें हो रही हैं। लेकिन एक दिन मौत है, और ये बात याद रखना, मौत सिर्फ बूढ़ों को नहीं आती, मौत जवानों को भी आ सकती, बच्चों को भी आ सकती है। क्या तैयारी की हमने, कब्र की तैयारी क्या की?
हमने अपने कमरों में तो एसी लगाई ठंडक के लिए, कब्र में ठंडक के लिए क्या किया? हमने अपने घरों में तो लाइट लगाया उजाले के लिए, कब्र को रोशन करने के लिए हमने क्या इंतजाम किया? याद रखना, अल्लाह का अजाब बड़ा दर्दनाक है, और अल्लाह जिसको अजाब दे, अल्लाह अकबर। आइए मैं आज, चूंकि मेरे अहबाब ने हुक्म किया है, तो मैं अल्लाह के अजाब पर गुफ्तगू करूं कि किन लोगों को अल्लाह कैसे अजाब देता है। आइए, अल्लाह अकबर। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, अल्लाह के हबीब, हम सब के आका गैब दा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जब किसी बेनमाजी को उसकी कब्र में रखा जाता है जिसने नमाज नहीं पढ़ी। आज ये बात आम है, जब नमाज का जिक्र होता है लोग सोचते हैं ये तो मौलवी साहब की बात है कि वो तो नमाज का जिक्र करेंगे। मगर एक बात याद रखें, नमाज छोड़कर कोई सच्चा मुसलमान हो ही नहीं सकता। मुसलमान बनने के लिए नमाज जरूरी है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा कहते थे कि हम नबी के दौर में मुसलमानों को नमाज से पहचानते थे कि जो नमाज पढ़ता है वो मुसलमान है, जो नमाज नहीं पढ़ता वो मुसलमान नहीं है। ये बात है। बड़े पीर की 11वीं करने वालों, हम कहते हैं गौस पाक की 11वीं हम करते हैं। कभी सोचा अगर नमाज नहीं पढ़ते तो गौस पाक उसको कबूल भी करते हैं कि नहीं करते? मैंने गौस पाक के मलफूजात में ये बात पढ़ी, पता नहीं लिखने वाले ने कहां तक इंसाफ किया, लेकिन ये बात मौजूद है, ध्यान से सुनना। गौस पाक बेनमाजी से कितनी नफरत करते हैं। गौस पाक के दिल में नमाजियों से, बेनमाजियों से मोहब्बत नहीं है, बल्कि नफरत कितनी है। गौस पाक बेनमाजियों को कितना बुरा जानते हैं। सरकार गौसुल आजम दस्तगीर पीराने पीर का फरमान है, फरमाते हैं अगर तुम रास्ता चल रहे हो, रास्ते से आ रहे हो और तुम्हारे पास रास्ते में एक कुत्ता गंदगी में भरा हुआ आ रहा है और एक बेनमाजी आ रहा है, अब तुम्हें दोनों के बीच से गुजरना है। अब आपको या तो कुत्ते की तरफ हटना पड़े या तो बेनमाजी की तरफ हटना पड़े, तो तुम हटोगे किधर? तो फरमाते हैं जो गंदगी में भरा हुआ कुत्ता है उसकी तरफ हट जाना, मगर बेनमाजी की तरफ मत हटना। इसलिए कि कुत्ते की जो निजासत है अगर वो तुम्हारे जिस्म पे लग गई तो उसको आप थोड़े से पानी से धुलकर पाक हो जाओगे, लेकिन बेनमाजी की नहूसत अगर तुम पर पड़ गई तो उसको दुनिया के कोई समुंदर का पानी धो नहीं सकेगा। आप मुझे बताएं कि बेनमाजी से इतनी नफरत गौस पाक कर रहे हैं और हम लोग मस्जिदों को वीरान कर चुके हैं। हमारे पास नमाज के लिए वक्त नहीं है, दोस्तों के लिए टाइम, माँ बाप के लिए टाइम, खेल कूद के लिए टाइम, जुआ खेलने के लिए टाइम, शराब के अड्डों पे जाने के लिए टाइम, फिल्में देखने के लिए टाइम। जिस रब ने जिंदगी दी, जिस रब ने दौलत दी, जिस रब ने कुव्वत दी, जिस रब ने बोलने की जबान दी, जिस रब ने देखने की आंखें दी, जिस रब ने सब कुछ दिया, धोखा देने वाले लोगों के लिए हमने इतना वक्त दिया, लेकिन उस अल्लाह के लिए जिसने हर नेमत हमें दी, उस अल्लाह के लिए टाइम नहीं। आज मुसलमान धड़ल्ले से कहता है मौलाना टाइम नहीं मिलता नमाज के लिए। व्हाट्सएप चेक करने के लिए नमाज है, व्हाट्सएप चेक करने के लिए वक्त है, फेसबुक के लिए वक्त है, यूट्यूब के लिए वक्त है, कैरम खेलने के लिए वक्त है, ताश के पत्ते खेलने के लिए वक्त है, इधर उधर बैठकर किसी की गीबत करने के लिए वक्त है। अल्लाह की नमाज के लिए वक्त नहीं है, अल्लाह की इबादत के लिए वक्त नहीं है। सोचो उस गुलाम का हश्र क्या होगा जो अपने आका की बारगाह में हाजिर होने के लिए वक्त नहीं देता। जिस रब ने सब कुछ दिया उस रब के लिए टाइम नहीं अपने पास। अंजाम क्या होगा? अंजाम क्या होगा? सुनो, अल्लाह करे किसी के दिल में बात उतरे, अपने हाल पे रहम कर लो। इससे पहले कि हमारी नमाज़े जनाजा पढ़ी जाए नमाजी बन जाओ। इससे पहले कि मौत का फरिश्ता आकर हमारे जिस्म का ताल्लुक हमारी रूह से तोड़ दे, बदल जाओ, वरना पछताने के सिवा कुछ हाथ नहीं आएगा। ये बड़े बड़े मकानात, ये बड़ी बड़ी कारें, ये बड़ा बड़ा बैंक बैलेंस, ये बड़ी बड़ी जायदाद, ये खेतियां सब यहीं रहेगी। कफन में कुछ नहीं ले जाना है आमाल के सिवा। जो कफन में ले जाना है उसके लिए टाइम नहीं,
जो यहां पड़ी रह जाना है उसके लिए रात दिन मेहनत, झूठ बोल बोल के माल कमा रहे हैं, नाप तोल में कमियां कर रहे हैं, लाटरियां खेल रहे हैं, जुआ खेल रहे हैं, सूद खा रहे हैं। जो सब छोड़कर जाना है उसके लिए रात दिन मेहनत, जो कब्र में ले जाना है उसके लिए कोई मेहनत नहीं। तो अपने सच्चे नबी ने फरमाया, मेरी माँ और बहनों की भी खास तवज्जे, ये बात सिर्फ मर्दों के लिए नहीं है, ये औरतों के लिए, हर इंसान के लिए है। मेरे आका फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि जब बेनमाजी को उसकी कब्र में रखा जाता है तो 99 सांप 90 पर 9 99 99 सांप उसकी कब्र में डाल दिए जाते हैं अल्लाह की तरफ से। 99 सांप, ये कोई कहानी किस्सा नहीं, ये किसी आम इंसान की बात नहीं, ये अल्लाह के रसूल का फरमान। और नबी का की हदीस का इनकार करने वाला और मजाक उड़ाने वाला मुसलमान नहीं हो सकता। अपने नबी ने फरमाया, अपने सच्चे रसूल ने फरमाया, 99 सांप अल्लाह उसकी कब्र में मुसल्लत करता है। और उन सांप की ताकत का आलम क्या है? इरशाद फरमाया, वो जो 99 सांप हैं उसमें से एक एक सांप की कुव्वत का हाल ये है कि अगर वो सांप किसी पहाड़ पे डंक मार दे तो पहाड़ रेजा रेजा हो जाए। अगर वो सांप दुनिया में फूंक मारे, फुनकार दे, तो उसकी गर्मी से सारे इंसान मर जाए। एक सांप इतनी ताकत वाला है। ऐसे ताकतवर 99 सांप बेनमाजी की कब्र में मुसल्लत किए जाते हैं। उसने अगर फजर की नमाज नहीं पढ़ी थी तो जोहर तक वो सांप उसको डसते रहते हैं। अल्लाह अकबर। फिर जोहर नहीं पढ़ी थी, असर तक वो सांप उसको डसते रहते हैं। मगरिब नहीं पड़ी थी, मगरिब तक के वो सांप उसको डसते रहते हैं। इशा नहीं पड़ी थी, अल्लाह अकबर, मगरिब नहीं पड़ी थी, इशा तक सांप डसते रहते हैं। इशा नहीं पड़ी थी, फजर तक सांप डसते रहते हैं। ये डसने का सिलसिला अल्लाह अकबर उस वक्त तक चलता रहेगा जब तक अल्लाह चाहेगा। अब आप मुझे बताएं, अगर छोटा सा कीड़ा हमें डंक मार दे, अगर चूंटी हमें काट ले, कितनी तकलीफ होती है, कितना दर्द होता है। बिच्छू डंक मारे, उस अल्लाह ना करे किसी को कभी बिच्छू ने काटा हो, जिनको काटा हो उनको पता होगा कि पूरे जिस्म में एक अंगार सी हो जाती है, एक जलन सी हो जाती है। दुनिया का बिच्छू, खेत का बिच्छू एक डंक मारे तो इंसान ऐसे तड़पता है और ऐसे बिलकता है कि अल्लाह अकबर, उसको करार नहीं आता। तो जिसको अल्लाह के मुसल्लत की वे सांप डसते होंगे और फिर वहां कोई बचाने वाला नहीं, ना माँ बचाने वाली, ना बाप बचाने वाला, ना भाई बचाने वाला। सोचो हम अपने आप पे कितना जुल्म कर रहे हैं। बताओ, एक वक्त की नमाज के लिए 10 मिनट से ज्यादा का टाइम नहीं लगता। अगर हम 10 मिनट का टाइम एक नमाज के लिए निकालें, 5 वक्त की नमाज के लिए 50 मिनट का टाइम है, ये 50 मिनट हम निकाल दें तो कितने बड़े अजाब से बच जाएंगे। अरे अजाब से तो बच ही जाएंगे, लेकिन साथ ही साथ हमारा इनाम क्या होगा? हमारी कब्र को इंशाअल्लाह नमाज की बरकत से जन्नत के बागों में से एक बाग बना दिया जाएगा। बल्कि हदीस पाक में आता है, जब नमाज पढ़ने वाले को उसकी कब्र में रखा जाता है, नमाज पढ़ने वाले को उसकी कब्र में रखा जाता है, तो वो क्या देखता है कि सूरज गुरूब हो रहा है। हर बंदे को जब कब्र में रखा जाता है तो क्या देखता है कि वो सूरज गुरूब हो रहा है, यानी असर का वक्त होता है। तो वो जो नमाजी होता है वो कहता है फरिश्तों से हटो हटो, अभी मैंने असर की नमाज नहीं पढ़ी है, क्योंकि उसको नमाज की आदत होती है। वो कहते हैं बाद में बातें होगी, पहले मुझे असर की नमाज पढ़ लेने दो, मेरी नमाज जाती है। वो फरिश्तों को अल्लाह कहेगा, अब पूछते क्या हो, देखते नहीं कि मेरा बंदा मेरा कितना वफादार है, इसलिए इसके लिए जन्नत का बिस्तर लगा दिया जाए। और उस बंदे के लिए जन्नत का बिस्तर लगा दिया जाता है। और उस बंदे के लिए जब जन्नत का बिस्तर लगता है तो वो देखता है कि एक दुल्हन उसकी कब्र में मौजूद है, वो एक दुल्हन उसकी कब्र में मौजूद है। भाई छोड़कर चले गए, वो बच्चे छोड़कर चले गए, दोस्त छोड़ के चले गए, अहबाब छोड़ के चले गए, सब छोड़कर चले गए। वो परेशान था, लेकिन देखता है कि एक दुल्हन उसकी कब्र में मौजूद है। कहता है आप कौन है?
तो वो घूंघट उठाकर कहती है मैं तेरी नमाज हूं। जब मेरा वक्त आता था तो तू सबको छोड़ देता था, आज तुझे सबने छोड़ दिया है, तो तेरा दिल बहलाने के लिए अल्लाह ने मुझे तेरी कब्र में भेजा है। अब क़यामत तक मैं तेरा साथ देती रहूंगी, तेरा दिल बहलाती रहूंगी। इसलिए मेरे अजीज भाइयों, सफर में रहो तो भी नमाज पढ़ो, घर पे रहो तो भी नमाज पढ़ो, खुशी हो तो भी नमाज पढ़ो, गम हो तो भी नमाज पढ़ो। और याद रखना, ये मत सोचना अल्लाह मेरी कबूल करेगा कि नहीं करेगा, ये बात दिमाग से निकाल दो, ये बात दिमाग से निकाल दो। मैं अनपढ़ हूं, मैं जाहिल हूं, मैं तो देहाती हूं, मैं तो गवार हूं, वो मेरी कबूल करेगा कि नहीं करेगा। वल्लाह उसकी बारगाह में ज़बानें नहीं देखी जाती, उसकी बारगाह में तो दिल के जज्बात देखे जाते हैं। जब कोई बंदा दिल से झुक जाता है, एक ही सजदे पर अल्लाह उसको जन्नत की बशारत अता कर देता है।